अब बात करते हैं किसान आंदोलन की। ठीक है, तो किसान आंदोलन में आप देखोगे कि किसानों को क्या जरूरत पड़ गई आंदोलन करने की। किसानों को इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि किसानों का हो रहा था बहुत ज्यादा शोषण अंग्रेजों के आने का। क्योंकि जब अंग्रेज भारत में एंटर किए थे, तो अंग्रेजों ने धीरे धीरे हमारे मार्केट को कैप्चर कर लिया पूरा। क्योंकि भारत उस समय बहुत बड़ा बाजार हुआ करता था, आज भी बहुत बड़ा मार्केट है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन रेवोल्यूशन आया, जब औद्योगिक क्रांति आई, तो औद्योगिक क्रांति में भी सबसे ज्यादा फायदा ब्रिटेन को क्यों हुआ? क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा मार्केट था। कच्चे माल के रूप में भी इंडिया का यूज कर रही थी। क्योंकि कच्चा माल जो है, जैसे अगर कपड़ा बनाना है तो कपास कपास का उत्पादन करना है। ठीक है, यहाँ पर यहाँ तक कि आप देखोगे नील नील की खेती भी यहाँ पे कराई गई है। क्योंकि यहाँ की मौसमी परिस्थितियां ऐसी थी जिससे इस प्रकार की खेती कर सकते थे। अब यूरोप में कपास और ये नील की खेती नहीं कर सकते हैं। वहां नहीं, वहां की ऐसी मानसूनी परिस्थितियां है ही नहीं। वहां का मौसम ऐसा है ही नहीं जिससे इस प्रकार की फसलों को उगा सके। तो उन्होंने भारत का यूज किया। ठीक है, कच्चे माल के रूप में, एक बाजार के रूप में। ठीक है, आप देखोगे विभिन्न देश, बड़े बड़े देश हैं, इंडिया का समर्थन करते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय रिलेशन में, इंटरनेशनल इंटरनेशनल रिलेशन में देखोगे कोई किसी का दोस्त नहीं है। यह फायदे की बात है, क्योंकि इंडिया आज भी बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत बड़ा, दुनिया का। तो यहाँ पर विभिन्न देश चाहते हैं कि व्यापार करें, उनको फायदा हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे नील विद्रोह की शुरुआत होती है। अब नील विद्रोह की कैसे शुरुआत होती है, कब होती है? तो 1859, 1859 से 60 में, इंडिगो राइट्स। ठीक है, तो 1859 से 1860 होता क्या है कि किसानों से अग्रिम राशि देती, क्योंकि किसानों के पास पैसे होते नहीं थे। तो उनको थोड़ा सा अग्रिम राशि दे दी जाती थी। किसान भी लालच में आ जाते थे, क्योंकि भाई उनके पास खाने को पैसे नहीं है, तो खेती बाड़ी कहाँ से करेंगे। ठीक है, तो अग्रिम राशि दे देते थे कि आप लोग जो है खेतों में नील की खेती करो। तो नील उत्पादक क्या करते थे, किसानों को मामूली अग्रिम राशि रकम देकर एक शर्तनामा लिखवा दिया करते थे कि बाजार के भाव से कम, बहुत कम हुआ करता था। ठीक है, शर्तनामा लिखवाते थे और नील की खेती करवाते थे, और अपने ही अकॉर्डिंग, अपने दाम के अकॉर्डिंग नील उनसे खरीदा करते थे। इस प्रथा को स्थानीय भाषा में दरनी प्रथा कहते थे, जो शर्तनामा लिखवाते थे। यह विद्रोह बंगाल के नादिया जिला में स्थित गोविंदपुर जो गांव है, वहां से 1859 में स्टार्ट हुआ था, प्रारंभ हुआ। 1860 तक जयसोर है, खुलना है, राजशाही है, ढाका है, मालदा है, ये छोटे छोटे जो जगह है, ये यहाँ पर ये फैल गया था, ये स्टार्ट हो गया था ये प्रथा। और इस विद्रोह के स्थानीय नेता याद रखना आपको, दिगंबर विश्वास। दो विश्वास है, एक दिगंबर विश्वास, एक विष्णु विश्वास। तो दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास इस विद्रोह के स्थानीय नेता थे। 31 मार्च 1860 में विवश होकर अंग्रेजों ने WS सीटोनकार, इनके नेतृत्व में एक नील आयोग बनाया। क्योंकि विद्रोह हो रहा था जगह जगह पे, तो सरकार ने विवश होकर क्या किया, नील आयोग बनाया। किसकी अध्यक्षता में? WS सीटोनकर की अध्यक्षता में। ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, नील आयोग बना। अब नील आयोग जब बना, तो आयोग ने सुझाव दिया कि किसी भी रैयत, रैयत मतलब होता है किसान, तो किसी भी रैयत को नील की खेती के लिए विवश नहीं किया जाएगा, और सारे विवादों का निपटारा कानूनी ढंग से ही किया जाएगा। ये सारी बातें हुई। ठीक। और याद रखना, हिंदू पेट्रियार्ट के जो संपादक थे हरीश चंद्र मुखर्जी, इन्होंने इस आंदोलन का समर्थन किया था। किसका? नील आंदोलन का समर्थन किया था। आता है, पूछता है कि हिंदू पेट्रियार्ट के संपादक कौन थे? हरीश चंद्र मुखर्जी। और 1859 में नील विद्रोह का वर्णन दीन बंधु मित्र ने अपने नाटक, किसमें? नील दर्पण में किया है। किसने? दीन बंधु मित्र ने। ठीक है, तो यह भारतीय किसानों का पहला सफल आंदोलन यहाँ पर देखने को मिलता है, नील आंदोलन। समझ गए? तो ये नील आंदोलन की बात है। अब अगला है, इनके इनकी आपको ये याद रखनी डेट, 1859 से 1860, नील आंदोलन, नील विद्रोह। अब बात करते हैं पावना विद्रोह। बस इतना देखना कि किसने चलाया है, कब चलाया है, रीजन क्या था, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। तो अगर पावना विद्रोह की बात देखोगे, तो 1800
1873 से 1876, लगभग 3 साल के आसपास चला है ये, 1873 से 1876। यह विद्रोह 1873 से 1876 के मध्य जो है बंगाल की पावना पावना जिले में, और जो अभी नील विद्रोह चला था वो किस जिले में था? बंगाल के किस जिले में था? नादिया जिला। ठीक है, अभी तो पढ़ा है, देखो। हाँ, मैं नीचे लिखा था, देखो ये विद्रोह बंगाल के नादिया जिले में। ठीक है, हो सकता है जिला दे दे, तो याद रखना ये पावना विद्रोह बंगाल का पावना ही जिला है। पावना जिले के यूसुफ शाही परगना से शुरू हुआ था। कहां से शुरू हुआ? यूसुफ शाही परगना से। इस विद्रोह के मुख्यतः दो कारण थे। पहला, जमींदारों द्वारा लगान की दरों को कानूनी सीमा से अधिक बढ़ा दिया गया, कानूनी सीमा से ज्यादा बढ़ा दिया लगान की दर। और दूसरा दूसरा क्या था? जो अधिनियम 1859 में, अधिनियम में 10 के तहत काश्तकारों को जमीन पर मिले अधिकारों से जमींदारों को वंचित कर दिया गया उनकी जमीन से। एक रीजन ये था। ठीक है, और यहाँ देखो, पावना विद्रोह का समर्थन बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय तथा रमेश चंद्र दत्त, जो बुद्धिजीवी थे, जो इन्होंने किया है इसका समर्थन, पावना विद्रोह का। इंडियन एसोसिएशन, आप लोग बताओगे स्थापना कब हुई इंडियन एसोसिएशन की? यहाँ लिखा है ऑलरेडी, कब हुई थी? 1875 में। ठीक है, याद रखना, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि कांग्रेस से पहले राजनीतिक संस्थाएं, तो कांग्रेस से पहले राजनीतिक संस्थाओं में अखिल भारतीय स्तर का दर्जा किसको प्राप्त था? भारत स्तर पर पार्टी को, तो यही थी वो पार्टी, इंडियन एसोसिएशन। और आप लोग बताओगे कि इंडियन एसोसिएशन का कांग्रेस पार्टी में विलय कब हुआ था? बताओ, कांग्रेस पार्टी में विलय कब हुआ है? बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि 85 में स्थापना हुई थी और उसके अगले साल ही 1886 में ही इसका विलय कर दिया गया था कांग्रेस पार्टी में। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो इंडियन एसोसिएशन के जो मेंबर है, सदस्य हैं, सुरेंद्रनाथ बनर्जी हैं, आनंद मोहन बोस हैं, ठीक है, और द्वारकानाथ गांगुली हैं, आदि ने किसानों के हितों की रक्षा के लिए अभियान चलाए और सभाएं भी की। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा लेफ्टिनेंट गवर्नर कैंपबेल ने भी पावना विद्रोह का समर्थन किया है। अब गवर्नर क्यों भाई पार्टिसिपेट कर रहे हैं? कैंपबेल गवर्नर इसलिए इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये आंदोलन अंग्रेजों के साथ, अंग्रेजों के विरुद्ध तो था नहीं, क्योंकि अंग्रेजों के विरुद्ध तो नहीं करते पार्टिसिपेट। लेकिन यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर कैंपबेल ने पावना विद्रोह का समर्थन किया, क्योंकि यह विद्रोह अंग्रेजी शासन के विरोध में न होकर जमींदारों के विरोध में था, क्योंकि जमींदार जमीनें छीन रहे थे किसानों से। और इनके नेताओं ने यह नारा भी दिया था, क्या दिया था नारा? कि हम सिर्फ महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं। और देखो, इस प्रकार सरकार ने पावना विद्रोह की जांच के लिए एक आयोग बनाया, जैसे नील आयोग बना था, तो पावना विद्रोह की जांच के लिए भी आयोग बना दिया, जिसकी सिफारिश पर 1885 में, 1885 में, देखो शुरू कब हुआ था? 1873 से 1876, और 1885 में बंगाल काश्तकारी अधिनियम लेके आई सरकार। ठीक है, जिसके द्वारा किसानों को उनकी जमीन वापस कर दी गई। और इस आंदोलन को लेकर मुशर्रफ हुसैन ने जमींदार दर्पण नामक नाटक लिखा है। मुशर्रफ हुसैन ने क्या लिखा है? जमींदार दर्पण नाटक। तो ये सारी बातें यहाँ पे पावना विद्रोह की बातें थी, जो आपको ये याद रखनी है। अब बात करते हैं दक्कन विद्रोह कब चला है। तो दक्कन विद्रोह चला है 1875 में। 1875 में। चलो आप लोगों के लिए क्वेश्चन, 1875 में ही कांग्रेस से पहले एक राजनीतिक संस्था स्थापित की गई थी, उसका नाम बताना है। इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन तो 1876 है वो तो। इंडियन लीग, इंडियन लीग, ठीक है, इंडियन लीग 1875 है, शेषन कुमार घोष। ठीक है, यहाँ दक्कन विद्रोह की बात कर रहे हैं 1875, तो महाराष्ट्र के पूना व अहमदनगर जिलों में और में अन्य रैयतवाड़ी इलाके में की भांति
ज्यादातर किसान कर्ज की अदायगी को लेकर बाहर से आए गुजराती और मारवाड़ी महाजनों के शिकंजे में फंसे हुए थे। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि काफी ज्यादा जो है महंगाई थी, जो है, क्योंकि खेती बाड़ी करने के लिए इनको कर्ज लेना पड़ता था, तो कर्ज किससे लेंगे? बैंक वगैरह का सिस्टम तो था नहीं उस समय। तो जो महाजन हुआ करते थे उनसे कर्ज लिया करते थे। किसान अगर कर्ज ले ले एक बार, तो किसान कभी कर्ज से निकल नहीं पाता था, क्योंकि पढ़े लिखे किसान थे नहीं। कितने हिसाब से इंटरेस्ट चल रहा है, क्या चल रहा है, तो उन्हें पता नहीं। जितना बता दिया जाता था उतना देते रहते थे वो। ठीक है, एक सिकंजा था जो कर्ज का, जो जिससे निकल नहीं पाते थे ये। ठीक है, तो दक्कन विद्रोह जो है, यहाँ देखो ये चलाया गया था। तो महाजनों ने परिस्थिति का लाभ उठाकर अधिकतम ब्याज वसूल किया है। ठीक है, खराब फसलें हो रही थी, तो खराब फसलों की वजह से किसान काफी त्रस्त था, और महाजनों ने काफी इनका फायदा उठाया है। उस समय एक महाजन था जिसका नाम था कालूराम। तो ये कालूराम महाजन था, इसने सिरोर तालुका के एक करड़ा गांव में जाकर, गांव में जो कर्जदार था, एक कर्जदार थे बाबा साहेब देशमुख। तो बाबा साहेब देशमुख जो थे वे कर्जदार थे इस महाजन के। तो इनके घर में कब्जा कर लिया था। घर में कब्जा करने का प्रयास इसने किया था, कालूराम ने। जब ये प्रयास किया तो सारे किसान इकट्ठे हो गए। किसान हैं और जो अ, बलुटेदार हैं, नाई, धोबी, बढ़ई, लोहार, मोची, ये सारे इकट्ठे हो गए जब उन्होंने देखा कि इस तरीके से जो है इसके घर पे कब्जा किया जा रहा है, बाबा साहेब इनके देशमुख के घर पे। तो कुल मिलाकर सभी लोगों ने जो सामाजिक बहिष्कार कर दिया। किसका? महाजनों का। महाजनों का बहिष्कार कर दिया। ठीक है, और छोटे छोटे जिलों में जाकर ये हर जगह ये बहिष्कार, ये सामाजिक बहिष्कार बाइकआउट किया गया, हर जगह फैल गया ये मूवमेंट, आंदोलन। ठीक है, और 1873 से 1877 में न्यायमूर्ति रनाडे के नेतृत्व में पूना सार्वजनिक सभा ने जो विरोध का समर्थन किया है। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कब हुई है? 1870। 1870, वेरी गुड। ठीक है, 1870 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना हुई है, और पूना सार्वजनिक सभा ने इस विरोध का समर्थन किया। और भू राजस्व अधिनियम 1867 के विरुद्ध पूना और बंबई में किसानों के समर्थन में आंदोलन भी किए हैं इसने। फलतः दक्कन उपद्रव आयोग का गठन किया गया। आयोग के सुझाव पर दक्कन कृषक राहत अधिनियम 1879 पारित किया गया। ठीक है, देखो दक्कन जो अभी जो विद्रोह हुआ था ये कब हुआ है? 1875 में हुआ है। और जस्ट इसका 4 साल बाद जो है लगभग 1879 में दक्कन कृषक राहत अधिनियम सरकार लेके आई है, और किसानों को महाजन के खिलाफ संरक्षण प्राप्त हुआ है इससे। ठीक है, तो कुल मिलाकर आप देख रहे हो कि हर जगह ब्रिटिश सरकार ने हस्तक्षेप किया है। नील आयोग में इन्होंने जो है कमेटी बना दी थी। जब नील आंदोलन चला था उस समय कमेटी बना दी। तो जो दूसरा आंदोलन चला है ये कौन सा? पावना विद्रोह, यहाँ पर भी सरकार ने कमेटी, काश्तकारी अधिनियम लेके आई है सरकार। सरकार ने हर जगह इंटरफीयर किया है। ठीक है, और यहाँ पर भी देखो, इसमें भी आप देख रहे हो दक्कन विद्रोह में भी सरकार जो है एक दक्कन कृषक एक्ट लेके आई है। कुल मिलाकर कानून बनाकर जो है हर समस्या का समाधान करने का प्रयास किया है सरकार ने। यहाँ पे किसानों को महाजनों के खिलाफ संरक्षण प्रदान कर दिया। ठीक है, अब बात करते हैं, अगला है मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह कब आया है? 1921 में। और 21 में वायसराय कौन थे, ये आप लोग बताओगे? 1921 में जब ये विद्रोह हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था? याद रखना, लॉर्ड रीडिंग। कौन थे? लॉर्ड रीडिंग। पहला, अगर पूछे कि पहला यहूदी वायसराय कौन था तो क्या बताओगे? लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग पहले यहूदी वायसराय थे। तो देखो, अरब मूल के कुछ लोग केरल राज्य के मालाबार क्षेत्र में आकर बस गए। मालाबार क्षेत्र में आके, क्योंकि मोपला कहाँ पड़ता है? केरला में तो पड़ता है। ठीक है, और मोपला की संज्ञा इनको दी गई। जो लोग केरल में आकर मालाबार क्षेत्र में आकर बस गए थे। और वैसे केलावार के जो केरल का जो क्षेत्र है ना, जो आप देखोगे ये केरल वाला जो ये रीजन है इसको मालाबार तटी तो बोलते हैं। ठीक है, तो मालाबार क्षेत्र में आकर बस गए थे केरल राज्य के कुछ लोग, और मोपला इनको बोला जाता था।
अब ये मोपला कौन थे? ये मोपला मुस्लिम लोग थे, मुस्लिम कृषक लोग थे, मुस्लिम किसान थे, और प्राय खेती किया करते थे। और हिंदू जो लोग थे वो जमींदार थे, हिंदू लोग इनसे खेती बाड़ी करवाते थे। कुल मिलाकर हिंदू जो जमींदार थे इनसे बंधुआ मजदूरी करवाते थे। तो ये जो थे बंधुआ मजदूर थे हिंदू जमींदारों के। हिंदू जमींदार प्राय उच्च वर्ग के नंबूदरी और नायर जाति के थे। तो हिंदू जो लोग थे जो उच्च जाति के थे, वो उनकी जाति नंबूदरी या नायर जाति के थे ये लोग। ठीक है। और देखने को मिलेगा 1836 में पहला मोकला विद्रोह हुआ है। हालांकि ये पहले शुरुआत पहले यहाँ 1836 के आसपास हुई होगी, लेकिन मेनली जो है 1921 याद रखना। तो छोटे छोटे मूवमेंट होते रहे हैं और खत्म कर दिए गए, दबा दिए गए, लेकिन मेनली 1921 याद रखना है आपको। यहाँ देखो 1921 में पुनः मेपला विद्रोह भड़क उठा, और जो व्यापक संघर्ष वाला था ये जो 1921 वाला है, क्योंकि मालाबार क्षेत्र में विद्रोह होते रहे हैं, 36 में 54 में जो ये होते रहे हैं छोटे छोटे विद्रोह। मेन आपको 21 याद रखना है मतलब। ठीक है। 1920-21 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का नेतृत्व करते हुए खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था। खिलाफत आंदोलन के नेता मौलाना अबुल कलाम आजाद और शौकत अली और गांधी जी ने मोपला विद्रोह का समर्थन किया। ऑब्वियसली बात है कि जब गांधी जी खिलाफत आंदोलन में मुस्लिमों का साथ दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि गांधी जी को लगता था कि यह मौका हिंदू मुस्लिम एकता के लिए बेहतर है। और केरल के जो किसान थे वो भी तो मुस्लिम थे, तो उनका विरोध तो करेंगे नहीं। तो यहाँ पर भी मोपला विद्रोह का क्या किया है, गांधी जी ने समर्थन किया है। धीरे धीरे खिलाफत आंदोलन व मोपला विद्रोह आपस में एक हो गए। ऑब्वियसली बात है कि उस समय असहयोग आंदोलन चल रहा था, तो असहयोग आंदोलन से मिलकर चल रहा था खिलाफत आंदोलन, और खिलाफत आंदोलन से ही मिलकर चल रहा था मोपला विद्रोह। क्योंकि देख रहे हो सबके हित हित टकरा रहे हैं ना आपस में। जब हितों का टकराव हो रहा है तो ऑब्वियसली बात है कि जब हमारे हितों का टकराव हो रहा है, और हमारे हित अगर किसी से जुड़े हुए हैं, तो हम ऑब्वियसली बात है उसका सपोर्ट करेंगे। तो यही हुआ है, यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं। बढ़ते हुए कृषक प्रभावों को रोकने के लिए 15 फरवरी 1921 को सरकार ने निषेधाज्ञा द्वारा खिलाफत की बैठकों पर प्रतिबंध लगा दिया था। और कांग्रेस नेता याकूब हसन और यू गोपाल मेनन और ये कई सारे नेता हैं, इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक है। यहाँ देखो 1921 के अंत तक आते आते मोकला विद्रोह को बर्बरता से सरकार ने दबा दिया था। ठीक है। और सांप्रदायिक भावना भी इस वीडियो का मोकला विद्रोह था ना, मोकला विद्रोह में सांप्रदायिकता भी देखने को मिली है। अब सांप्रदायिकता की भावना इसलिए देखने को मिल रही है क्योंकि जो जमींदार थे वो हिंदू थे, किसान थे वो मुस्लिम थे, इसी की भी देखने को मिल रही है। और जहाँ इस तरह की चीजें देखने को मिलती है तो वहां सांप्रदायिकता का जन्म हो ही होगा। समझ गए? इसमें कुछ बातें आप पढ़ लो, बस यही इंपॉर्टेंट है, बाकी ये सब की बहुत कहानी है तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, नहीं तो याद भी नहीं रहेंगे। ठीक है। अब फड़के विद्रोह याद रखना। अब इस तरह के कभी कभी पूछ लेते हैं फड़के विद्रोह कब हुआ है, 1879। कुछ विद्रोह ऐसे होते हैं हम लोगों को नहीं, कभी कभी, अब जैसे जिसने नहीं पढ़ा होगा उसके लिए अलग सा नाम लगेगा फड़के विद्रोह। 1879 में फड़के विद्रोह चला है। और जब 1857 के विद्रोह के बाद 1857 की क्रांति हुई थी, तो क्रांति के बाद वासुदेव बलवंत फड़के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सशस्त्र क्रांति द्वारा अंग्रेजों को भारत से खदेड़ कर स्वराज की स्थापना का स्वप्न देखा था। ठीक है। तो पहले ऐसे व्यक्ति थे वासुदेव बलवंत फड़के, जिन्होंने सशस्त्र क्रांति के माध्यम से अंग्रेजों को भारत से भगाने की का जो है स्वप्न देखा है इन्होंने। इन्होंने रामौसी जनजाति के लोगों को संगठित कर रामौसी कृषक जत्था नामक संगठन का गठन भी किया है। रामौसी कृषक जत्था संगठन को स्थापित किया है किसने? बलवंत फड़के ने। रामौसी जनजाति के लोगों को इकट्ठा किया है इन्होंने। फड़के का जन्म 1845 में महाराष्ट्र में हुआ है। एक चीज और याद रखना, एक क्वेश्चन और आता है किस तरह का, कौन सा विद्रोह जो है किस जगह से रिलेट करता है, किस जगह से है? क्योंकि आप देखोगे मोकला विद्रोह केरला से है, पावना विद्रोह बंगाल से है, नील विद्रोह बंगाल से है, दक्कन विद्रोह आप देखोगे दक्कन कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। ठीक है। तो इस तरह से मैचिंग में क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा विद्रोह किस जगह से है,
मैच करके, जैसे फड़की विद्रोह कहाँ से है, ठीक है, तो ये भी आप देख रहे हो महाराष्ट्र साइड से, महाराष्ट्र में चलाया गया है फड़की विद्रोह 1879। 17 फरवरी 1883 को उनकी मृत्यु हो जाती है। ये जो भी उन्होंने आंदोलन चलाया था, छोटे छोटे जो कोई ना कोई चलाता रहा है, निर्वासन अदन जेल को भेज दिया गया, एडन जेल को भेज दिया गया। फड़के की बात हो रही है ये, ठीक है। और इस प्रकार वासुदेव बलवंत फड़के, वासुदेव बलवंत राव फड़के आने वाले समय में क्रांतिकारियों की प्रेरणा स्रोत बन गए। मतलब कुल मिलाकर इस व्यक्ति ने काफी मूवमेंट खींचा है, ये काफी टाइम तक चला है। और 1883 को डेथ हो जाती है। चापेकर बंधुओं ने इनसे ही प्रेरणा ली थी। चापेकर बंधु, चापेकर बंधु किनको बोलते हैं, तो बताएगा। चापेकर बंधु, हाँ, रैंड और अयस्ट, नहीं, रैंड अयस्ट की तो हत्या की थी चापेकर बंधुओं ने। रैंड अयस्ट की तो हत्या की थी चापेकर बंधुओं ने। विनायक दामोदर चापोकर कुछ करके नाम है यार, मुझे याद नहीं आ रहा अभी। दामोदर हरी चापेकर और एक और कुछ नाम है, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, विष्णु चापेकर, हाँ ऐसे कुछ नाम है। उन्होंने चलाया था, उन्होंने रैंड और एस्ट की हत्या की थी। पूना तिलक कमिश्नर थे ये, तिलक कमिश्नर, इनकी हत्या की थी उन्होंने। और तिलक ने सही ठहराए थे हत्या को, तो इसलिए तिलक को सजा भी हुई थी उस टाइम। हाँ, विष्णु हरि चापेकर, ये दो नाम थे, ठीक है। तो कुल मिलाकर समझ गए ये वाला विद्रोह। अब देखो यहाँ पर अवध, अवध में किसान सभा आंदोलन, बहुत इंपॉर्टेंट ये पोर्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ध्यान से देखना। संयुक्त प्रांत में अवध के प्रताप, अवध के, अवध में देखो ये क्या क्या आ रहा, अवध के प्रतापगढ़, रायबरेली, सुल्तानपुर और फैजाबाद जिलों में ब्रिटिश सरकार की सहानुभूति की नीति ने तालुकेदारों को उनके काश्तकारों के मामले में खुली छूट दे रखी थी, ठीक है। लगातार बढ़ती हुई अवैध लगान और बेदखली से, बहुत ज्यादा अवैध लगान लिया जाता था, और किसानों की बेदखली कर दी जाती थी, जमीन से निकाल दिया जाता था उनको, ठीक है। तो किसानों की बेदखली से किसानों में रोष व्याप्त था, ठीक है। यहाँ देखो, मोतीलाल नेहरू और गौरी शंकर मिश्र और इंद्र नारायण द्विवेदी और मदन मोहन मालवीय, कितने कितने लोग हैं, 4 लोग हैं, ध्यान से देखना। मोतीलाल नेहरू, गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी और मदन मोहन मालवीय। इनके संयुक्त प्रयासों से, क्योंकि किसान जगह जगह परेशान है, तो किसानों ने क्या किया, किसानों ने सोचा कि चलो एक एक सभा, एक यूनियन बनाते हैं, किसानों की यूनियन, जैसे ट्रेड यूनियन बनी थी उसी प्रकार से किसानों ने अपनी यूनियन बनाना शुरू किया। तो इन सबके प्रयासों के चलते पहली बार जो प्रयासों से फरवरी 1918 में उत्तर प्रदेश किसान सभा बनी। क्योंकि अवध में जो जितनी जगह पे ये परेशान थे किसान जो थे, इनके लिए जो है उत्तर प्रदेश किसान सभा बनाई गई, जिसको संयुक्त प्रांत किसान सभा भी बोला गया है, इसका गठन हुआ है। अगर क्वेश्चन आए कि उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन कब हुआ है, 1918 में। किसके प्रयासों में चलते, तो मोतीलाल नेहरू है, गौरी शंकर मिश्र है, नारायण इंद्र नारायण द्विवेदी है, मदन मोहन मालवीय है। तो ये चारों नाम याद रखने इसलिए जरूरी है क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है कि उत्तर प्रदेश किसान सभा से कौन व्यक्ति संबंधित नहीं है, ठीक है। किसानों द्वारा 1919 में प्रतापगढ़ जिले की एक जागीर नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार की संगठित कार्रवाई की गई, ठीक है, किसानों द्वारा। और एक व्यक्ति का नाम आपको याद रखना है, एक व्यक्ति और है जिनका नाम है रामचंद्र, बाबा रामचंद्र, ठीक है। बाबा रामचंद्र जो थे, इन्होंने किसानों को संगठित करना स्टार्ट किया, ठीक है। और यहाँ देखो 1920 में बाबा रामचंद्र के प्रयासों के चलते अवध किसान सभा का गठन हुआ है। अवध किसान सभा का कब, 1920 में। उत्तर प्रदेश किसान सभा का तो 1918 में हुआ है, लेकिन अवध किसान सभा का कब हुआ है, 1920 में। किसने किया है, बाबा रामचंद्र ने, किसानों के लिए, किसानों के हितों के लिए किया है, ठीक है।
नेक्स्ट देखो। तो ये बात यहाँ तक समझ गए। अब बात करते हैं खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह के बारे में आप लोगों को पता ही है काफी कुछ। गुजरात का खेड़ा था, खेड़ा यहाँ पर अकाल पड़ा था और प्लेग फैलने के कारण भूराजस्व की उगाही सरकार से स्थगित करने की प्रार्थना की थी, लेकिन सरकार नहीं मानती है। और यहाँ पर मोहन लाल पांड्या के नेतृत्व में किसानों ने आंदोलन खड़ा किया था। ध्यान रखना, हम लोग खेड़ा आंदोलन से केवल गांधी जी को जोड़ते हैं, लेकिन और भी कोई लोग हैं जिनका जिनका नाम जुड़ता है खेड़ा से, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो मोहनलाल पांड्या के नेतृत्व में किसानों ने आंदोलन खड़ा किया था और 22 मार्च 1918 को, बाद में गांधी जी इस आंदोलन का नेतृत्व करते हैं, तो 22 मार्च 1918 को जो है गांधी जी ने इस आंदोलन को अपने नेतृत्व में लेते हुए इसे सत्याग्रह का स्वरूप प्रदान कर दिया। विवश होकर जो सरकार ने एक दस्तावेज जारी किया। केवल समर्थ किसान जो है वो लगान वसूल करने का आदेश दिया। मतलब सरकार ने ये बोला कि जो किसान लगान देने में सक्षम है वो लगान दे, और जो लगान देने में सक्षम नहीं है वो लगान ना दे। तो खेड़ा आंदोलन इसलिए सफल हो गया था। और सत्याग्रह में गांधी जी के साथ कौन कौन था, तो यहाँ पर वल्लभ भाई पटेल है और विट्ठल भाई पटेल है, दोनों पटेल भाई है दोनों साथ साथ। और ये इंदुलाल याज्ञिक के अलावा गुजरात सभा भी महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो ये सारे लोग थे इसमें शामिल। अगला देखो, एका आंदोलन कब चलाया। एका आंदोलन चलाया है 1921 से 1922। मोकला कब चला है, मोकला आंदोलन 21। 1921 में चला है। और एका भी देखो, एका आंदोलन भी 1921 में ही चला है। ठीक है, एका आंदोलन 1921 में अवध प्रांत में किसानों के हित में चलाया गया था, किसानों के लिए। ठीक है, और नेतृत्व किसने किया एक आंदोलन का, तो मदारी पासी और सहदेव ने किया था। मदारी पासी और सहदेव ने। ठीक है, देख रहे हो यहाँ पर कि ये केंद्र के हरदोई, बहराइच, बाराबंकी, सीतापुर। अगर आप देखो तो यूपी के जो जिले हैं ना, उन्हीं जिलों में चलाया जा रहा है। देखो, केंद्र मेन रहा है वो हरदोई, बहराइच, बाराबंकी रहा है, सीतापुर रहा है, इन जगह। और इस आंदोलन में सभा स्थल पर गंगा की कसम दिलाई गई है लोगों को कि तुम्हें सबको गंगा की कसम है। और उस समय मानते थे, गंगा माता को मानते थे, तो गंगा की सौगंध दी जा रही है कि किसान निर्धारित लगान से एक पैसा भी अधिक नहीं देंगे। गंगा की कसम है, ये दे रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा आंदोलनकारियों की प्रमुख मांग थी कि बढ़ती महंगाई के कारण लगान का नगद में रूपांतरण किया जाए। अब यहाँ पे देखो, इस आंदोलन को 1922 तक सैनिकों द्वारा बलपूर्वक दबा दिया जाता है। कुल मिलाकर यह आंदोलन समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, अगला देखो, बारदौली। बारदौली के बारे में हम लोग पढ़े हैं, 1928 में बारदौली चलाया किसने, पटेल ने, सरदार पटेल ने। और बारदौली आंदोलन के टाइम पर ही पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। ठीक है, गुजरात के सूरत जिले के बारदौली तालुका में 1928 में किसानों ने लगान न देने का आंदोलन चलाया। 1928 में गुजरात किसान आंदोलन में किसानों के अलावा कालिपराज नामक जनजाति के लोगों ने भी सहयोग किया है। एक जनजाति याद रखनी है आपको, कालिपराज जनजाति। ठीक है, अश्वेत जन। तो ये कालिपराज जनजाति के लोग ज्यादा थे यहाँ पर, तो इन्हीं जनजाति के लोगों ने यहाँ पर जो किसान आंदोलन चलाया गया है इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, क्योंकि इस जनजाति के लोग बहुत रहते थे यहाँ पर। यह जनजाति हाली पद्धति अर्थात बंधुआ मजदूरी, याद रखना। हाली पद्धति का मतलब क्या है, हाली पद्धति का मतलब है बंधुआ मजदूरी। ये करने के लिए व्यवस्थ थी। इनको मजदूर किया जाता था, किस जनजाति के लोगों को, कालेपराज जनजाति के लोगों को। ये जनजाति थी, ये मजबूर थी, व्यवस्थ थी बंधुआ मजदूरी करने के लिए, हाली पद्धति। उनकी स्थिति अत्यधिक दयनीय थी। इनकी आबादी बारदौली में लगभग 60% आबादी इन्हीं की थी। 60% पॉपुलेशन कालेपराज जनजाति के लोगों की थी। गांधी जी के द्वारा शुरू किए गए रचनात्मक कार्यों के द्वारा इनकी स्थिति को सुधारने का प्रयास किया गया। और स्थानीय नेता मेहता बंधु कल्याण जी और कुंवर जी
इसके स्थानीय नेता थे ये कुंवर जी मेहता और ये दयाल जी, है ना, केशव जी बड़े, इन्होंने इनमें चेतना जागृत करने का प्रयास किया है। ठीक है, ये सारी बातें याद रखना। और आगे चलकर जो है ये काले प्रसाद गांधी जी ने जो है, यहाँ देखो गांधी जी ने काले प्राज का नाम बदलकर राणे प्राज या बनवासी रख दिया था, काले प्राज का नाम बदलकर। ठीक है, क्योंकि 1927 में एक इनका ये सम्मेलन होता है इस जनजाति का, 27 में, कि प्रत्येक वर्ष काले प्राज सम्मेलन होता था, और इसी सम्मेलन में अध्यक्षता करते हुए गांधी जी ने इनका नाम बदल दिया, क्या, काले प्राज से राणे प्राज, मतलब बनवासी। और वहां के जाने माने जो नेता थे नरहरि पारेख और जगत राम दवे। ठीक है, इन्होंने हाल ही पद्धति को अमानवीय चेहरों को लोगों के सामने रखा है। हाल ही पद्धति का सामना था केवल आर्थिक शोषण बल्कि यौन शोषण भी का भी जरिया था ये। इस प्रकार एक तरफ हाली पद्धति का विरोध, तो दूसरी ओर 1926 में कपास की गिरी हुई कीमतों के बाद बारदौली में लगान की दर 22% बढ़ा दी, जबकि कपास की कीमतें गिर जाती हैं। ठीक है, और लगान फिर भी लिया जा रहा है, वसूला जा रहा है, 22% लगान वसूला जा रहा है। इंपॉर्टेंट बात ये याद रखना, 22% लगान था, तो 22% से कितना परसेंट कर दिया है बाद में भी देखो आगे मिलेगा, बहुत कम कर देते हैं। ठीक है, जिसका विरोध किसानों ने किया, और किसान समिति के सदस्य और स्थानीय नेता वल्लभ भाई पटेल है, जो खेड़ा सत्याग्रह, नागपुर फ्लैग सत्याग्रह या बलखाड़ सत्याग्रह के कारण लोगों के बीच में लोकप्रिय हो चले थे। ठीक है, और बारदौली आने का जो है वल्लभ भाई पटेल को आमंत्रण दिया, और 4 फरवरी 1928 को वल्लभ भाई ने किसान आंदोलन का नेतृत्व संभाला। और इसका सपोर्ट किया था किसने, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी। इस सोसाइटी ने जो किसान आंदोलन जो चला है ये बारदौली, इसका सपोर्ट भी किया है। और आपको पता है सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना कब हुई, 1905 में, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखो, इस आंदोलन में महिलाओं ने भी बड़े उत्साह से भाग लिया है, तो पॉइंट पढ़ लो, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है कि क्या महिलाओं ने भाग लिया था बारदौली में, बिल्कुल लिया है। इसमें कस्तूरबा गांधी, बम्बई की पारसी महिला मीठू बेन, मनीबेन पटेल, है ना, ये महिला वल्लभ भाई पटेल की पुत्री है, ये मनीबेन पटेल, शारदा बेन शाह और शारदा मेहता ने महिलाओं में जागृति लाने का प्रयास किया है। ठीक है, बारदौली आंदोलन के कुशल नेतृत्व के कारण जो है वल्लभ भाई पटेल को वहां की महिलाओं ने उन्हें सरदार की उपाधि से विभूषित किया था। ठीक है, विशेषकर कस्तूरबा गांधी ने उन्हें सरदार की उपाधि दी थी, किसे, वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है, इस आंदोलन के जनमत से बाध्य होकर सरकार ने एक आयोग बना दिया, कौन सा, ब्लूमफील्ड। ठीक है, और राजस्व अधिकारी थे मैक्सवेल, इनके द्वारा मामले की जांच कराई गई। जांच में वृद्धि को अनुचित बताया गया, और 22% से जो लगान दर थी घट के कितनी कर दी, 6.03% कर दी। ठीक है, अतः यह आंदोलन पूरी तरीके से अहिंसात्मक रहा और सफल भी रहा है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ तक रख रहे हैं, इसके हम लोग आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, एक वीडियो और बन जाएगा इसका, और उसके बाद ही आपका किसान आंदोलन कंप्लीट हो जाएगा।